हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवस्वः तस्वितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में सूर्य की प्रचंड तेज है, इसलिए गायत्री का साधक तेजस्वी होता है। गायत्री मंत्र का द्वितीय शब्द प्रथम शब्द तत्व है, द्वितीय शब्द सवितु है। सवितु का मतलब सूर्य होता है, यानी जो गायत्री का उपासक होता है वो सूर्य के समान तेजस्वी होता है। उसके मुखमंडल पर से सूर्य की आभा चमकती है, उसके कण कण अंग अंग रोम रोम में सूर्य की तेजस्वता चमकती है। कहते हैं कि सूर्य की साधना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, तो गायत्री मंत्र सूर्य का भी मंत्र है और गायत्री का भी मंत्र है, नारायण का भी मंत्र है। ऐसे भी सूर्य को नारायण ही कहा गया है, सूर्य नारायण। तो एक गायत्री की उपासना करने से भगवती गायत्री, नारायण श्री हरि विष्णु और सूर्य नारायण तीनों की प्रसन्नता होती है। ऐसे भी गायत्री का त्रिकाल साधना में ध्यान सूर्य के मंडल के अंतर्गत ही किया जाता है। गायत्री की तस्वीर में जब ध्यान किया जाता है तो सूर्य मंडल के मध्य ही उनकी छवि को निहारा जाता है। चाहे वो चित्रपट आपके सामने हो या मूर्ति के रूप में आप सामने रखते हो, और नहीं सामने रखते हो तो आँख मूंद कर ऐसे इस प्रकार से भगवान सूर्य के मंडल के में अगर साधना त्रिकाल करते हैं तो सुबह प्रातः हंस वाहिनी ब्रह्म स्वरूपा गायत्री का ध्यान करना चाहिए। दोपहर में गरुड़ वाहिनी भगवती लक्ष्मी स्वरूपा गायत्री का ध्यान करना चाहिए, और संध्या काल में वृषभ वाहिनी माता पार्वती के स्वरूप में गायत्री का ध्यान करना चाहिए। सुबह वो हंस पर सवारी करते हैं, वस्त्र उनका रक्तिम लाल है। दोपहर में वस्त्र उनका लाल है किंतु वाहन गरुड़ है, और संध्या काल में वस्त्र उनका श्वेत है, वाहन वृषभ यानी बैल है। ये त्रिकाल साधना में गायत्री की तीनों मूर्ति का ध्यान करने को बताया गया है। किंतु अगर किसी कारण से दिन में नहीं हुआ, रात्रि में हुआ, तो ऐसा न समझे कि रात्रि में गायत्री की साधना नहीं की जा सकती। गुरुदेव कहते हैं दिन हो या रात, जब भी गायत्री का साधक गायत्री की उपासना करता है, गायत्री की मंत्र जप करने के लिए बैठता है, तो सूर्य का अप्रतिम तेज, उसकी प्रचंड शक्ति नभमंडल से घिंचा हुआ साधक के शरीर में प्रविष्ट करता है। चाहे वो अर्धरात्रि हो, चाहे मध्यरात्रि हो, चाहे रात्रि की किसी भी पहर हो, जहाँ आप सूर्य अस्त भी देख रहे हैं तो भी सूर्य की शक्तियाँ आपको प्राप्त होगी ही। इसलिए रोक नहीं है कि रात में गायत्री की उपासना न करें, ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं है। बहुत सारे लोग डरा देते हैं कि रात में गायत्री का उपासना नहीं किया जाता। गायत्री का त्रिकाल साधना का विधान है, शास्त्रों में वर्णित है। सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे के अंतर्गत कीजिए, ऐसा वर्णन आता है। वो सबसे सर्वोत्तम साधना मानी जाती है हंस वाहिनी प्रातः शक्ति का। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक वृषभ वाहिनी की साधना का गरुड़ वाहिनी की साधना लक्ष्मी स्वरूपा की जाती है, और संध्या 5 बजे से 6 बजे तक या 4 बजे से 6 बजे तक जो घंटों 2 घंटा साधना करते हैं, उस अवस्था में वृषभ वाहिनी माता पार्वती की साधना का विधान है। किसी कारणवश आप कार्य में व्यस्त हो तो आगे पीछे भी कर सकते हैं। कहने का आशय हुआ कि उस काल में की गई साधना सर्वोत्तम फल देती है, लेकिन आगे पीछे की गई साधना फल देती है, निष्फल नहीं जाती है। किसी भी गायत्री साधक की गायत्री मंत्र जब
कभी निष्फल नहीं जाती है, मेरी बात की गारंटी मानो। उदाहरण तौर पर से ऐसा आप जानो कि जो समय पर ऑफिस में जाता है और समय से वापस आता है, समय की पाबंदी करता है, उस पर बॉस यानी अगर टीचर है तो प्रिंसिपल हेडमास्टर प्रसन्न रहेगा, प्रोफेसर है तो कॉलेज का प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर प्रसन्न होगा। वेतन तो उतना ही मिलेगा, किंतु आत्मा में उसका ज़्यादा सम्मान मिलेगा। कोई मजदूर समय पर सुबह आ जाता है, आप देखते होंगे कि लेबर का टाइम 8 बजे से 5 बजे तक है, लेकिन फिर भी लेबर 9 बजे आता है, फिर भी हम उसकी मजदूरी को मन महसूस कर देते हैं। कोई लेबर 10 बजे आता है, आपको लेबर की हड़ताल है, उसे 2-4 बात कह देते हैं, फिर भी मजदूरी पर रख लेते हैं, क्योंकि मजदूर को लौटाना नहीं पसंद करते हैं कि आज मजदूर को खोजने में प्रॉब्लम होगा, दिक्कत। तो भगवान के दरबार में भी बंधु कुछ ऐसे ही बात है। कुछ लेट से भी जाओगे, भगवान अप्रसन्न नहीं होंगे, परंतु मजदूरी उतना ही देंगे। जैसे तुम्हारे पास तुम्हारा लेबर कुछ समय पर भी आता है तो भी मजदूरी उतना ही दोगे जो तत्कालीन मजदूरी चल रहा है। कोई खैनी खाकर काम करता है और बैठकर चुटकी बजाते रहता है जल्दी जल्दी में। कोई फ़ोन, आजकल फ़ोन का ज़माना है ना, तो हेलो हेलो करते रहता है, बीच में आपका चपड़ा कुदार रख देता है, आप बैठकर आराम से बातें करता है, फिर भी मजदूरी उतना ही दोगे। वैसे ही भगवान के दरबार में तुम प्रेम से करो, भाव कुभाव अलख अनसहो, नाम जपत मंगल दिस दसहो। भाव से, कुभाव से, आलस्य से, जैसे भी करो, नाम जपने से, मंत्र जपने से मंगल ही मंगल होगा। जो नहीं जुड़े हैं उससे अच्छा वो हैं जो जुड़े हैं। ऐसे भगवान समदर्शी हैं, सब पर दया करते हैं। जो नहीं जुड़े हैं, सूर्य की प्रचंड तेज उसको भी उतना ही मिलता है। जो जुड़े हैं, जो सूर्य व्रत करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उन पर भी प्रसन्नता उतनी होती है। बस अंतर इतना ही है कि जैसे एक सोलर प्लेट, सौर ऊर्जा संयंत्र जिसे कहा जाता है, सूर्य की रश्मियों को खींचकर बैटरी को चार्ज करता है, और उस बैटरी से आज देख रहे हैं कोई गाड़ी चला रहे हैं, कोई लाइट जला रहे हैं। वैसे ही भक्त जो है दैवी शक्ति को जप के द्वारा, उपासना के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा, भजन कीर्तन के द्वारा दैवी शक्तियों को आकर्षित करके अपने को चार्ज करता है, यानी अपने में उस उष्मा को, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, जमा करता है, अर्जित करता है, संग्रह करता है, और उससे या तो अपनी कल्याण करता है या जन कल्याण करता है। साधक के होते हैं दो श्रेणी के, कुछ स्वांतः सुखाय होते हैं, कुछ जनहिताय होते हैं। कुछ अपने लिए मरते हैं, कुछ अपने पूर्वजों के लिए मरते हैं, और कुछ पूरे विश्व की कल्याण के लिए मरते हैं। ऐसे में कुछ लोग जो है, एक घर में अगर कोई साधक जन्म लेता है, गायत्री का उपासक, नारायण का उपासक, तो उस घर की 7 पीढ़ियां तर जाती है। सिर्फ उस घर की नहीं, मातृकुल, पितृकुल और आचार्य कुल। आचार्य कहने का मतलब जो उसके गुरु हैं, माता यानी जो उसका ननिहाल है, पिता यानी उसका अपने घर, और इतना ही नहीं, समाज में भी वो कल्याण करता है। उदाहरण तौर पर आप राजा भागीरथ को लीजिए। भागीरथ के पूर्वज कपिल ऋषि के श्राप से जलकर भस्म हो गए थे। उतने लोग का जलकर भस्म हो जाना, उतने लोग की अस्थियों को गंगा में ले जाकर कंधे पर डालना किसी एक आदमी के लिए संभव नहीं था। कहते हैं 60,000 लोग थे। सोचिए आपके खानदान में 10-20 लोग हैं तो उसको कहा जाता है संयुक्त परिवार, और लोग उसकी
प्रशंसा करता है, वाह बहुत बड़ा परिवार है। आजकल लोग स्वयं के लिए मरते हैं, माता पिता को त्याग देते हैं और पति पत्नी बाल बच्चे के साथ जाके शहर में बस जाते हैं, बस। तो इतना संकीर्ण तुच्छ विचारधारा वाले लोग आजकल जन्म लिए हैं, जिसे नालायक ही कहिए तो अच्छा होगा। ऐसे नालायकों की क्या कहोगे। लेकिन एक भरत थे, भागीरथ थे, जो अपनी 60,000 लोगों को तारने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या किए और तब गंगा की प्राप्ति की। उस पर भी गंगा मैया सीधे सीधे उनके पास नहीं आई, बोली कि मुझे धारण करने के लिए कोई प्रचंड पुरुष चाहिए। तो शंकर जी ने जटाओं में उन्हें रखा। तो पहले तो शंकर जी को मनाया गया जटाओं में धारण करने के लिए। फिर शंकर जी के जटाओं में जब इतराने लगी तो भागीरथ ने फिर शंकर जी को मनाया, यानी तपस्या करके कि उसे धरती पर उतारो। धरती पर चलते बल खाते हुए जब उन्हें उनकी अहंकार को एक ऋषि जहनु ने पान कर लिया, जब उनकी आश्रम को उजाड़ दिए, तो अब जहनुओं की भी तपस्या करना पड़ा भागीरथ को, क्योंकि जहनु ऋषि उस मार्ग के बाधा बन गए थे जहाँ भागीरथ जिस रास्ते से गंगा जी को अपने पूर्वजों को ले जा रहे थे। तो उनके बाद उनकी तपस्या की तो जहनु ने उन्हें अपनी जंघा से निकाला और तब से गंगा जहान्वी कहलाई। उसके बाद गंगा जी ने भागीरथ के पुरखों को तारा, पूर्वजों को तारा। इतना ही नहीं, गंगा से तो भागीरथ के पूर्वजों को लाभ मिला ही, उस पीढ़ी वालों को लाभ मिला, आगे आने वाले को लाभ मिला। क्या हम आपको लाभ नहीं मिला? हम आप जैसे पूरी पृथ्वीवासी सनातन धर्मावलंबी हर हर गंगे जय माँ गंगे कहते हुए गंगा में डुबकी लगाने के लिए हर साल माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या पुण्य पर्व पर जाते हैं। फिर उसके बाद संगम में आज लगा हुआ है कुंभ, महाकुंभ। तो ऐसे अवसर पर करोड़ों की भीड़ होती है, लोग अपनी आप को उतारने के लिए। तो सोचिए, वैसे ही जो गायत्री मंत्र जपता है, जैसे विश्वामित्र ने गायत्री का साक्षात्कार किया, उससे पहले भी गायत्री थी। ब्रह्मा ने गायत्री के वर्णों का विन्यास किया, वशिष्ठ ने उनसे पहले जप किया, विश्वामित्र ने साक्षात्कार किया, इसलिए गायत्री के ऋषि विश्वामित्र कहे जाते हैं और जन जन तक सुलभ कर दिया। तो ऐसे ही जो भी गायत्री युग विश्वामित्र परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो उन संकीर्ण विचारधाराओं वाले लोगों से गायत्री को मुक्त करवाया। जिन लोग कहते थे नारी को गायत्री नहीं जपना है, तो शूद्र को गायत्री नहीं जपना है, आज नारियां भी गायत्री की सिद्धियां ले रही है, शूद्र भी ले रहे हैं। बताओ, अगर नहीं जपना था तो उन्हें कुछ हो जाता ना, क्यों नहीं कुछ बुरा होता उनके साथ, क्यों नहीं अनिष्ट होता है। इसका मतलब गायत्री सबकी है, वो माँ है, माँ सब बेटे पर समदर्शी होती है। इसलिए गायत्री जपे। आप भी गायत्री की प्रचंड शक्ति को, सूर्य के समान शक्ति को अपने अंतर में, अपने कण कण में, रोम रोम में समाएं और सूर्य के समान तेजस्वी बने। जय श्री हरि ओम।